सभी दोस्तों को राधे राधे। हिंदी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं और आज आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है और इससे आपको अवश्य ही लाभ होगा। जहाँ जहाँ व्याख्या की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ वहाँ व्याख्या करेंगे। पहला प्रश्न है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? जॉर्ज गियर्सन, विलियम ग्राउस, जॉन गिलक्राइस्ट, फ्रेडरिक पिकार्ट। तो इसके हैं जॉन गिलक्राइस्ट। और कब का ग्रंथ है ये? 1700। इसकी आप डेट भी लिख लीजिए, 1787 का। जॉन गिलक्राइस्ट की ही एक दूसरी पुस्तक है हिंदुस्तानी ग्रामर। हिंदुस्तानी ग्रामर ये कब की है? ये है 1796 की। इनकी दो पुस्तकें, दोनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इनको कॉपी में नोट करते रहिए। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? बूंदी वारिस, भारत विनय, पुष्पांजलि, पृथ्वीकल्प। तो ये तीनों रचनाएं हैं, बूंदी वारिस, भारत विनय और पुष्पांजलि। ये है मिश्र बंधुओं द्वारा रचित पुस्तकें। और पृथ्वीकल्प है गिरिजा कुमार माथुर की। पृथ्वीकल्प किसकी है? गिरिजा कुमार माथुर की। तीसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, इस साहित्य ग्रंथ का प्रकाशन किसने किया? यह है प्रकाशन किसने किया? भारतीय भाषा परिषद कोलकाता ने, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने, हिंदुस्तानी अकादमी इलाहाबाद ने, नागरी प्रचारणी सभा काशी ने। तो इसका प्रकाशन किया था नागरी प्रचारणी सभा ने और यह 16 भागों में प्रकाशित हो चुका है। चौथा प्रश्न है हमारा, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? आया हुआ क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, हिंदी साहित्य की, ये पीढ़िता नहीं है, पीठिका, हिंदी साहित्य की पीठिका। तो इसका आंसर भी यही है, हिंदी साहित्य की पीठिका। वृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या था? हिंदी साहित्य की पीठिका। चौथा प्रश्न है हमारा, पांचवा प्रश्न है, सॉरी, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? मुनि जिनविजय हैं, मोतीलाल मेनारिया हैं, टीकम सिंह है या पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं। तो इस हिंदी राजस्थानी भाषा और साहित्य, इसके लेखक हैं मोतीलाल मेनारिया। और इनकी दूसरी पुस्तक एक और है, राजस्थानी पिंगल साहित्य, दूसरी पुस्तक है, इसको भी नोट कर लीजिए, राजस्थानी पिंगल साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य। दोनों ही पुस्तक किसकी हैं और इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? दूधनाथ सिंह हैं, रामदरस मिश्र हैं, रामविलास शर्मा हैं या उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारतीय साहित्य की भूमिका के पुस्तक के लेखक हैं रामविलास शर्मा। एक पुस्तक और है, हिंदी साहित्य की भूमिका, एक पुस्तक और है, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है,
हिंदी साहित्य की भूमिका वो किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। और ये क्या है? भारतीय साहित्य की भूमिका, जिसके लेखक है रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा, किशोरीदास वाजपेयी। तो हिंदी, जहाँ हिंदी लगा तो हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं किशोरीदास वाजपेयी। और सिर्फ आ जाए कि शब्दानुशासन के लेखक कौन है? शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो फिर है हेमचंद्र। या प्राकृतानुशासन या शब्दानुशासन, तो कौन है? हेमचंद्र। और आ जाए हिंदी शब्दानुशासन तो किशोरीदास वाजपेयी। और धीरेन्द्र वर्मा ने भी एक पुस्तक लिखी है, इनकी पुस्तक का नाम है ब्रज भाषा व्याकरण। हेमचंद्र की होगी शब्दानुशासन। और कामता प्रसाद गुरु की कृति का क्या नाम है? कामता प्रसाद गुरु की कृति का नाम है हिंदी व्याकरण। चारों ही तथ्य नोट करने लायक हैं और आप इनको अपनी पुस्तक में नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा है? जेसवा कैटलर ने, ये कैटलर है। किशोरीदास वाजपेयी ने, जॉर्ज गियर्सन ने, कामता प्रसाद गुरु ने। तो ये है हिंदी का जो प्रथम व्याकरण लिखा है, जेसवा कैटलर ने लिखा है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? नामदेव का, ज्ञानदेव का, गोरखनाथ का, एकनाथ का। तो महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? नामदेव का। इनके गुरु का क्या नाम था? विठोबा खेचर। विठोबा खेचर, नामदेव के गुरु का नाम। 10वां प्रश्न है हमारा, सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? सुजान कुमार कौन? सुजान कुमार। नायकों से भी ये सूफी से प्रश्न है कि सुजान किसका नायक है? मधुमालती का, चित्रावली का, इंद्रावती का, हंस जवाहिर का। तो ये है चित्रावली का। सुजान जो है नेपाल का राजकुमार है। नेपाल का राजकुमार है सुजान। और चित्रावली है रूपनगर की। रूपनगर की राजकुमारी का नाम क्या है? चित्रावली। और चित्रावली के लेखक कौन है? उस्मान। कौन है चित्रावली के लेखक? उस्मान। और कब की रचना है ये? 1613 की रचना है। कब लिखी गई है? 1613 ईस्वी में इसकी रचना हुई है। 11वां प्रश्न है, हुजवेरी के अनुसार फना का क्या अर्थ है? जीवात्मा के शरीर का नाश, जीवात्मा का परमात्मा में विलय, किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना। तो इसका यही आंसर है सी। फना का अर्थ है किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना। 12वां प्रश्न है, वृंदावन में मीराबाई की भेंट किस कृष्ण भक्त कवि से हुई थी? चित स्वामी से, रूप स्वामी से, रूप गोस्वामी से, गोविंद स्वामी से या जीव स्वामी से? तो वृंदावन में मीरा की जो भेंट हुई थी वो हुई थी जीव गोस्वामी से। और उसके बाद ये कहाँ चली गई थी? द्वारका। मीराबाई कहाँ चली गई थी? द्वारका। और मीराबाई के जो गुरु हैं उनका क्या नाम है? मीराबाई के गुरु का नाम रैदास है। क्या नाम है? रैदास।
जिसको रविदास भी कहते हैं। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से पद्माकर की रचना कौन सी है? पद्माकर की रचना कौन सी है? प्रेम वाटिका है, ललित ललाम है, कवि प्रिया है, जगत विनोद है। तो इनकी रचना है जगत विनोद। प्रेम वाटिका है रसखान की, ललित ललाम है मतीराम की, कवि प्रिया है, कवि प्रिया किसकी है? केशव दास की। अगला प्रश्न है हमारा, कुणाल गीत के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी है, मैथिली शरण गुप्त है, मुक्तिबोध है, दिनकर है। तो कुणाल गीत के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। 15वां प्रश्न है हमारा, प्रेम शतक के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, दुलारे लाल भार्गव, वियोगी हरि, अंबिका दत्त व्यास। तो प्रेम शतक के रचनाकार हैं वियोगी हरि, और इनकी एक दो रचनाएं और है जो इम्पोर्टेंट है और चर्चित पुस्तकें हैं। एक तो है इनकी चरखा स्रोत, बहुत इम्पोर्टेंट है चरखा स्रोत। दूसरी है वीर सत सई, वीर सत सई। 16वां क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में सोनेट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? शिवमंगल सिंह सुमन ने, त्रिलोचन शास्त्री ने, शमशेर बहादुर सिंह ने, केदारनाथ अग्रवाल ने। तो हिंदी में सोनेट का प्रयोग त्रिलोचन शास्त्री ने किया था। 17वां प्रश्न है हमारा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद विकासवाद किस काव्य धारा का आधार है? नई कविता का, यह है प्रगतिवाद प्रगतिवाद का, समांतर कविता का, या इनमें से कोई नहीं। तो ये है बी, इसका आंसर भी यही है, प्रगतिवाद। किस सप्तक में एक भी कवित्री सम्मिलित नहीं है? तार सप्तक में, चौथा सप्तक में, दूसरा सप्तक में, या तीसरा सप्तक में? तो तार सप्तक में एक भी कवित्री सम्मिलित नहीं है, इसमें सभी कवि सम्मिलित हैं, कवित्री एक भी नहीं है। दूसरे तार सप्तक की हैं शकुंतला माथुर, शकुंतला माथुर। तीसरे की हैं कीर्ति चौधरी। चौथे की हैं सुमन राजे। और पहले में कोई भी स्त्री सम्मिलित नहीं है। अब आता है हमारा 19वां क्वेश्चन, कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। उक्त कथन किसका है? यह कथन से है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। कुंवर नारायण, अरुण कमल, रघुवीर सहाय, या राजकमल चौधरी। तो ये उक्त कथन है कुंवर नारायण का। 20वां प्रश्न है, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है? यानी कि ये सूत्र किसने दिया है? मुक्तिबोध ने, अज्ञे ने, निराला ने, महादेवी वर्मा ने। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन ये किसका है? ये है गजानन माधव मुक्तिबोध का। 21वां प्रश्न है हमारा, रामदास कविता के रचयिता कौन है? रघुवीर सहाय हैं, शिवमंगल सिंह सुमन है, नागार्जुन है, या कुंवर नारायण है। तो रामदास कविता के रचयिता कौन है? नागार्जुन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कविता है। 22वां प्रश्न है, अज्ञे की नदी के द्वीप कविता में नदी और द्वीप का क्रमशः प्रतीक हैं, यानी कि नदी और द्वीप किसके प्रतीक हैं? कवि और साहित्य के, प्रवाह और चेतना के, जल एवं भूखंड के, या समाज
एवं व्यक्ति के। तो इसमें नदी के द्वीप जो आगे की कविता है, तो नदी तो है उसमें समाज का प्रतीक और व्यक्ति किसका है? व्यक्ति है द्वीप का प्रतीक। 23वां प्रश्न है हमारा, खुशबू के शिलालेख कविता किसकी है? भवानी प्रसाद, ये भवानी प्रसाद है। भवानी प्रसाद मिश्र की, भारत भूषण अग्रवाल की, रघुवीर सहाय की या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की? तो यह है भवानी प्रसाद मिश्र की। 24वां प्रश्न है, निम्न में से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है? पागल कुत्तों का मसीहा, खूंटियों पर टंगे लोग, काठ की घंटियां। 3 रचनाएं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है, एक ऐसी है जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है, किसी और की है। तो ऊपर की तीनों रचनाएं, पागल कुत्तों का मसीहा, खूंटियों पर टंगे लोग, काठ की घंटियां, तीनों किसकी हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। और एक शहर की मौत किसकी है? एक शहर की मौत है अमृता प्रीतम की। किसकी है? अमृता प्रीतम की। 25वां प्रश्न है, चकमक की चिंगारियां, चकमक की चिंगारियां किस रचनाकार की कविता है? मुक्तिबोध की, अग्रवाल की, केदारनाथ अग्रवाल की, श्रीकांत वर्मा की, भवानी प्रसाद मिश्र की। तो चकमक की चिंगारियां ये एक कविता है और कविता किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध की। एक ही प्रार्थना है कि कोई कमेंट भी कुछ सलाह सुझाव देना चाहे तो दे सकता है, और इस चैनल को हिंदी एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।